सर आपको सबसे बड़ा एतराज़ क्या है इस बिल पे? इन्होंने टोटल बिल्डोज की है, टोटल अपनी अक्सरियत के सर के ऊपर बिल्डोज की है। इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है ताकत की, गरूर की। पंजाब की तारीख़ का सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित होगा जो हमने बल्दियाती एक्ट जो पास किया है आज। निशान साहब अपोजिशन को बहुत एतराज़ आता है इस पे, वो कहते हैं कि इसमें जो बल्दियात की असल रूह है उसको गायब कर दिया गया है। इनके मेंबर वहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने इस पे एग्री किया और यूनानिमस पास हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बिल में सारे इख्तियारात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पास। मुझे बताया ना कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे है? रहीम अपोजिशन लीडर जनाब मोइन कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। मोइन रियाज कुरैशी साहब, आज बल्दियाती एक्ट 2025 पास हुआ है, उस हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये उनसे जानते हैं। लेकिन सर आपको सबसे बड़ा एतराज़ क्या है इस बिल पे? आपने जैसे बात किया कि 37 आपने अमेंडमेंट्स पेश की, उनमें से कोई भी नहीं मानी गई आपकी? कोई भी नहीं मानी गई। इन्होंने टोटल बिल्डोज की है, टोटल अपनी अक्सरियत के सर के ऊपर बिल्डोज की है कि हम इनको, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हम जब गंदम स्कैंडल था तब से बोलने लगे, इन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। चीनी स्कैंडल पर हम बोलने लगे, इन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब एक सिंपल सी बात है कि आज हमने हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने डिससेंडिंग नोट्स दिए हैं, हमने अमेंडमेंट्स दाखिल कराई हैं, इन्होंने किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं। सर इतनी कमज़ोर अपोजिशन, आप क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अवाम के हकूक़ का? आप तो कोई बात ना मनवा पा रहे हैं, ना आपकी कोई बात सुनी जा रही है, तो अपोजिशन का फिर जो बेसिक रोल है वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने कमज़ोर अपोजिशन किस बुनियाद पर कहा कि हम बिल नहीं पास करा सके? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि एक जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके अंदर 11 मेंबर होते हैं, 3 हमारे 8 उनके। आप मुझे कोई तरीका समझा दें सर मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आप आपको बता रहा हूँ ना कि इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है ताकत की, गरूर की। ये कोई चीज़ खुद तो कर नहीं सकते, किससे समझने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अपोजिशन तो बड़ी स्ट्रांग होती है, उसका बड़ा किरदार होता है, बड़ा रोल होता है, वो हुकूमत की सर एक मतलब। बात तो बताइएगा, 90 हमारे बंदे हैं इस टाइम, 6 हमारे डिस्क्वालीफाई हो गए, 98 या 99 बंदे हैं, उनके 200 कुछ बंदे हैं। जब कहानी आती है वोटिंग के ऊपर, नंबरिंग के ऊपर, वो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। हम एज एन अपोजिशन, हम तो आवाम की आवाज़ उठा सकते हैं ना, आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो एज एन अपोजिशन अमेंडमेंट्स पेश कर सकते हैं, उनको डिफेंड कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अब नंबर गेम के अंदर हम कैसे उनसे वो मुकाबला करें? तो फिर क्या हल है इसका? फिर आप इसका हल सिर्फ ये है कि एक मुहावरा है इंग्लिश का, एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली। इनको एब्सोलूट पावर मिली हुई है, ये करप्शन की आखिर पर हैं, मेंटली भी, गरूर की करप्शन, हर तरीके से आवाम खुद उठ खड़ी होगी। सर क्या समझते हैं जो बल्दियाती बिल पास हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि ये असल रूह- बोगस है, ये टोटल बोगस है, बल्दियात की रूह ही नहीं है ये सर। बल्दियात की रूह है ग्रास रूट लेवल तक आवाम को मजबूत करना, ताकत, पावर। उनको एहसास होगा इस बात का? इनको एहसास तो अल्लाह ही दिलाए तो दिलाए, हम तो भाई इनको कह कह कर थक गए हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है और बहुत खुश नज़र आते हैं, और क्यों ना हो कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया। आज जो बल्दियाती बिल 2025 है वो पास कर लिया गया। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ का सबसे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित होगा जो हमने बल्दियाती एक्ट जो पास किया है आज पंजाब असम्बली ने। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जब इलेक्शंस होंगे, लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, लोगों की यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर, तहसीलों की सतह के ऊपर लोगों को इख्तियारात मिलेंगे ताकि लोग वहाँ पे अपने काम बेहतर तरीके से जो है ना परफॉर्म कर सकें। निशान साहब अपोजिशन को बहुत एतराज़ आता है इस पर, वो कहते हैं कि इसमें जो बल्दियात की असल रूह है उसको गायब कर दिया गया है। अपोजिशन का कोई इतराज़ इसलिए नहीं जेन्युइन, क्योंकि आप आज भी जाके स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्स उठा के देख लें, उसमें अपोजिशन के मेंबर्स बैठते रहे हैं। और जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी से ये पास हुआ है उस दिन इनके मेंबर वहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने इस पे एग्री किया और यूनानिमस पास हुआ। अब एक एक्ट जो स्टैंडिंग कमेटी में, क्योंकि डिस्कशन तो तफसीलन होती है स्टैंडिंग कमेटी में, और इस दफ़ा हमने स्टैंडिंग कमेटी में लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी, तमाम MPs को जो उसके मेंबर्स भी नहीं थे, कि वो आएँ, अपनी इनपुट दें, इसके ऊपर जो बात करना चाहें वो करें। और इसलिए हमें थोड़ा टाइम उसके ऊपर लगा और MPs आए, उसके ऊपर आकर उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी राय इस पर दी, जो कि हमने उस पर बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट भी किया। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, आप उठा के देख लें। सर वो कहते हैं अगर इनको इतराज़ था तो वहाँ पे क्यों नहीं? वो कहते हैं कि हमने एतराज़ात उठाए हैं, हमने 37 आप आज भी उठा के देखें,
आज आप भी निकाल के देखें, ऑनलाइन अवेलेबल है कि अहमद भट्टी साहब इनके मेंबर वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पे जिस दिन हमने फ़ाइनल पास किया है वहाँ पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने ये बात की कि जी ये यूनानिमस हो रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपके साथ हुई, यूनानिमस हो रहा है, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप खुद देख लें। वहाँ पे ये एग्री करते हैं, बाद में आके कहते हैं हमें इतराज़ है। आप कह रहे हैं कि कमेटी में किसी मेंबर ने भी मुखालफत नहीं की? मैं जिस दिन पास हुआ है उसके ऊपर जो है ना सब लोगों ने जो उस दिन मौजूद थे सब ने वहाँ पे एग्री किया। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन की वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद थी, अपोजिशन ने वहाँ पे इसके ऊपर बात की और उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया। उस मीटिंग के अंदर जिसमें फाइनल पास हुआ है वहाँ पे अपोजिशन भी मौजूद थी, हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद थे। लेकिन सर कहा जा रहा है कि इस बिल यूनानिमस हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बिल में सारे इख्तियारात कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के पास। मुझे बताए ना कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे है, कोई बताए ना। ये बिल्कुल गलत बात फैलाई जा रही है, कोई ऐसी बात है ही नहीं है। तमाम लोकल गवर्नमेंट्स जो है ना वो बाख्तियार हैं, उनकी वर्किंग के अंदर मुझे लॉ के अंदर कोई एक चीज़ बता दें जहाँ पे हमने किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट, किसी तहसील काउंसिल, किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, किसी भी म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कॉरपोरेशन के वहाँ पे जो है ना डीसी की या किसी और एसी की या किसी की पावर रखी हो, उनकी पावर है ही नहीं है। आपका जो लोकल बॉडी है ये वहाँ पे ठेके दे सकेगी, यहाँ पे कलेक्शन कर सकेगी, बिल पास कर सकेगी, और जो कमीशन है, कमीशन में कौन होगा जिस कमीशन में आप रेट कर सकते हैं लोकल बॉडी के खिलाफ? देखिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है ना वो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट कमीशन के उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें मौजूद है। उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल होंगे और अपोजिशन के मेंबर्स इसमें शामिल हमने किए हैं। उसके अलावा जो जितने भी डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं वहाँ से भी नुमाइंदगी हम लेंगे। तो ये लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है ना जब फॉर्म होगा ये हर एक्ट का हिस्सा रहा है। नहीं सर, ये जो कमीशन है ये अभी आपने बनाना है, ये बन चुके हैं? ऑब्वियसली ये तो एक्ट बनने के बाद ही ये फॉर्म होना है ना जी। इसमें पीएफसी भी इसके बाद होना है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बनेगा, लोकल गवर्नमेंट कमीशन भी बनेगा। तो उनके अपने इख्तियारात हैं, आप देख लें। इससे पहले भी रहे हैं ये कोई कमीशन पहली दफ़ा नहीं हम बनाने जा रहे। बात सिंपल सी ये है कि लोगों को बिला वजह जो है ना मिसकन्फ्यूजन जो है ना वो फैलाने के लिए चीज़ जो है ना वो की जाती है, मिसकनसेप्शन जो है ना वो फैलाई जाती है। ये फिर सारा इसका मतलब है कि सारा आपके अंडर ही है, ये तमाम लोग असम्बली को जवाबदेह हैं? नहीं देखें, जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड है वो अपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करे, उसके ऊपर किसी का कोई असर नहीं है। देखें इसमें बड़ा वाज़ेह है, 2015 में जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद थी उसमें भी लोकल गवर्नमेंट कमीशन मौजूद था। तो इसमें हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थी और इस दफ़ा भी जो है ना वो चीज़ें हैं। और बाकी ये कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने तहसील की सतह पे वो एम्पावर इतना किया है, वो सारी जो पावर्स जो ज़िला काउंसिल के पास होती है वो तहसीलों को दे दी है, सारी की सारी पावर्स वो है। यानी कि तहसीलों के अंदर फंड्स लगेगा। इससे पहले ये चीज़ें रही हैं कि ज़िले के अंदर भी कुछ तहसीलें इग्नोर होती थी फंडिंग के वाले से, कुछ तहसीलों में ज़्यादा पैसे लगते थे। अब तहसील की सतह पे फंड जाएगा, तहसील जो है ना उसके ऊपर सर बहुत शुक्रिया। इस पर बहुत लंबी बात हो गई। ज़िशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वज़ीर बल्दियात। उनका ये कहना है कि ये बिल जो है ये अपोजिशन की मुशावरत से पास किया गया है और अब वो जो एतराज़ उठा रहे हैं वो बेजा है।